हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे जिस वीडियो में मेगा कंपैरिजन करने वाले हैं, जहाँ पे आपको केवल 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 मोटरसाइकिल्स के बीच में आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का जो वीडियो है पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। हालांकि इसके पहले मैंने जितना भी कंपैरिजन किया है केवल 2 मोटरसाइकिल्स के ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 मोटरसाइकिल्स के बीच में कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 125 सीसी में कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ये 4 भी आपकी पसंद बन सकती है, जो कि स्पोर्टी लुक के साथ मिल जाती है। जिसमें से एक्सट्रीम 125R को भी लेटेस्ट मॉडल लॉन्च भी किया गया है और 125 सीसी में ये लॉन्च हुई है, तो काफी पॉपुलर भी चल रही है। तो देख लेते हैं कि ये क्या डिफरेंस मिल जाता है इन चारों मोटरसाइकिल्स में से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके इंजन और पावर से कि किसमें आपको क्या पावर देखने को मिल जाती है। सभी मॉडल्स जो कि 125 सीसी में आती है, चारों मॉडल्स फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। इसके अलावा चारों जो मॉडल्स हैं इसमें E20 फ्यूल कैपेबल भी है। बात करते हैं पावर फिगर की, तो अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हैं इसमें 11.55 PS का पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। रेडर लेते हैं, इसका जो इंजन है 11.38 PS का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर आप SP 125 लेते हैं तो 10.9 PS का पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन अगर पल्सर 125 लेते हैं तो 11.8 PS का पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। सभी मॉडल्स 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। लेकिन इनमें से एक मोटरसाइकिल ऐसा है जहाँ पे आपको किक स्टार्टर देखने को नहीं मिलेगा, वो है राइडर 125। इसमें किक स्टार्टर नहीं मिलता है। बाकी तीनों मॉडल्स में आपको किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। पावर फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो पावर जनरेट करती है वो बजाज कंपनी की पल्सर 125 है। दूसरे नंबर पे ज्यादा पावर एक्सट्रीम 125R जनरेट करती है। तीसरे नंबर पे राइडर और चौथे नंबर पे SP 125 पावर जनरेट करती है। वहीं बात आती है टॉर्क की, तो सबसे ज्यादा टॉर्क जो मिलेगा वो आपको राइडर 125 में मिल जाएगा। तो इंजन पावर में आपको डिफरेंस मिल जाती है। लेकिन वहीं बात आती है टॉप स्पीड की, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे टॉप स्पीड, काफी सारे वीडियोस आपने देखा भी होगा, तो टॉप स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है अब लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुई है, तो अभी इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो इसकी टॉप स्पीड निकल के आ रही है 115 kmph तक चली जा रही है। वहीं जो राइडर है 117 kmph तक स्पीड में चली जाती है। हालांकि इससे भी ज़्यादा की स्पीड में लोग ले जाते हैं, लेकिन टॉप एंड यहाँ तक देखने को मिल जाती है। वहीं जो SP है 100 kmph तक स्पीड में चली जाती है। लेकिन जो पल्सर 125 है ये भी 115 kmph तक स्पीड में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो आपको राइडर में सबसे बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अभी तक सबसे टॉप एंड निकाल कर राइडर निकाल के देती है। हालांकि एक्सट्रीम 125 भी उसको टक्कर दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे रह जा रही है राइडर के मुकाबले में। बाकी जो माइलेज है, सबसे अच्छा जो माइलेज मिलने वाला है वो एक्सट्रीम 125R में मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है 66 kmph तक माइलेज। और काफी सारे माइलेज वीडियो भी निकल के आए हैं जहाँ पे आपको अच्छी खासी माइलेज मिल रही है। उसका जो राइडर है 55 से 60 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। SP 60 से 65 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। वहीं जो पल्सर है ये भी 55 से 60 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। तो माइलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो आपकी राइडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो ये मान के चल सकते हैं अगर आप 125 सीसी में कोई बाइक खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको 65 से ज़्यादा माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं इनके टायर साइज की, तो अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं तो इसमें आपको सबसे चौड़े टायर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसके फ्रंट में 90/90 का 17 इंच और रियर में 120/80 का 17 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दिए गए। राइडर के फ्रंट में आपको 80/100 का 17 इंच और रियर में 100/90 का 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। SP 125 के फ्रंट में 80/100 का 17 इंच, रियर में 100/80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। पल्सर 125 के फ्रंट में 80/100 का 17 इंच और रियर में 100/90 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौड़े टायर्स, वो फ्रंट हो या फिर रियर हो, एक्सट्रीम 125R में आपको काफी चौड़े टायर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सभी के मुकाबले में। जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी एक्सट्रीम में बेहतर मिल जाती है, क्योंकि जो इसका ABS वेरिएंट है उसके फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक एक्सट्रीम मिल जाता है। राइडर के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक, SP 125 के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और पल्सर 125 के फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम भी बेहतर आपको एक्सट्रीम मिल जाती है। हालांकि IBS वेरिएंट लेंगे एक्सट्रीम का तो उसमें आपको 240 mm का ही डिस्क ब्रेक मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की, फीचर्स वाइज आपको कौन सा बेहतर देखने को मिल जाती है। अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS और IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन तीनों जो मॉडल्स है उसमें केवल कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं, तो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी एक्सट्रीम लेते हैं तो इसमें LED हेडलैम्प के साथ LED DRS मिल जाता है और इसमें हजार्ड लाइट भी दिया गया है। राइडर लेंगे तो इसमें आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS मिल जाता है, लेकिन हजार्ड यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगा। SP लेते हैं तो यहाँ पे LED हेडलैम्प मिल जाता है। लेकिन पल्सर 125 लेंगे तो इसमें हेलोजन लाइट दिया गया है, तो ये लाइट्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। एक्सट्रीम 125 में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है।
यहाँ पे इनकमिंग कॉल अलर्ट, ये सारी जानकारी मिल जाती है। राइडर अगर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एचडी डिस्प्ले और जो इसका टॉप मॉडल है वहाँ पे टीएफटी डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इसका टॉप मॉडल आता है। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इसका थोड़ा सा बेस मॉडल में आते हैं राइडर में, तो वहाँ पे एलसीडी जो डिस्प्ले मिलता है वहाँ पे कलरफुल डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी फीचर के साथ नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, काफी सारी और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। SP125 लेते हैं तो यहाँ पे फुली डिजिटल डिस्प्ले तो मिल जाता है, लेकिन ये कोई भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। पल्सर 125 में आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जो कि बेसिक से लुक के साथ मिल जाती है, ये भी कनेक्टिविटी फीचर के साथ नहीं आती है। वहीं अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हैं तो इसमें आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। राइडर 125 में भी USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, लेकिन अगर आप SP125 लेते हैं या फिर पल्सर 125 लेते हैं, यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। बाकी जो सीट की डिजाइनिंग है, एक्सट्रीम लेते हैं यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलता है, राइडर में आपको सिंगल पीस की सीट और स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। SP125 में सिंगल पीस की सीट दी गई है, लेकिन वहीं अगर आप पल्सर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिंगल पीस की सीट और स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सीट की डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। एक्सट्रीम में भी सिंगल पीस की सीट का ऑप्शन देना चाहिए था, क्योंकि फैमिली और लोग के लिए ज्यादा बेहतर होती है सिंगल पीस की सीट, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट में आई है, खासकर यंग जनरेशन को देखकर इसको लॉन्च किया गया है, इसीलिए यहाँ पे स्पोर्टी लुक ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि राइडर मिल जाते हैं, बाकी किसी मॉडल्स में नहीं मिलेगा, जैसे कि इसके सीट के नीचे स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, और इसमें 2 राइडिंग मोड, इको और पावर मोड भी देखने को मिल जाती है, जो कि बाकी 3 मॉडल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फीचर्स वाइज ये सारे आपको डिफरेंस मिल जाते हैं, जितने भी डिफरेंस था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी एक्सट्रीम में आपको रियर हगर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि पल्सर में भी दिया गया रियर हगर, जिससे कि इसकी जो स्पोर्टीनेस है वो थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है, जो कि राइडर और SP125 में देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम लेते हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, सीट हाइट 794 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है और इसका जो कर्व वेट है 136 kg है। अगर आप राइडर लेते हैं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm है, सीट हाइट 780 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है, इसका जो कर्व वेट है 123 kg है। अगर आप SP125 लेते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, सीट हाइट 790 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.2 लीटर है और इसका जो कर्व वेट है 116 kg 117 kg है। पल्सर 125 लेते हैं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm है, सीट हाइट 790 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.5 लीटर है और उसका जो कर्व वेट है 140 और 142 kg है। यहाँ पे जो बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है वो आपको एक्सट्रीम और आपको राइडर में बढ़िया देखने को मिल जाती है। सीट की हाइट जो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी वो आपको राइडर 125 की देखने को मिल जाती है, उसके बाद SP की दी गई है, और सबसे ज्यादा सीट की जो हाइट है वो एक्सट्रीम में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी वेट के मामले में पल्सर आपको थोड़ी सी भारी मिल जाएगी, उसके बाद एक्सट्रीम दूसरे नंबर पर थोड़ी सी भारी है, राइडर उससे थोड़ा सा कम भारी है, बाकी सबसे हल्की आपको जो मिलेगी SP125 मिल जाती है। वहीं बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग की, प्राइस में आपको क्या डिफरेंस मिल जाता है, तो एक एक करके सभी के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन सभी का एक्स-रूम प्राइस की बात करेंगे, जो ऑन रोड प्राइस होगा उसमें आप इंश्योरेंस प्लस RTO ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्स-रूम प्राइस में ही अगर आप डिफरेंस देखेंगे उतना ही ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हैं तो इसका एक्स-रूम दिल्ली में प्राइस IBS वर्जन के साथ 95,000 रुपीज़ यानी 95,000 रुपये तक है, लेकिन ABS के साथ 99,500 यानी कि 99,500 रुपये तक है। अगर आप TVS कंपनी का राइडर लेते हैं तो आपको 4 वेरिएंट के साथ मिल जाता है। अगर आप सिंगल सीट के साथ लेते हैं तो 95,219 यानी 95,219 रुपये तक है। अगर आप स्पीड सीट के साथ लेते हैं तो 96,219 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है। अगर आप SSC यानी कि मार्वल रेसिंग के साथ लेते हैं तो 98,919 रुपीज़ तक एक्सट्रीम प्राइस है। लेकिन अगर टॉप मॉडल TFT डिस्प्ले के साथ लेते हैं तो 1,02,770 रुपीज़ तक एक्सट्रीम प्राइस है। लेकिन वहीं अगर आप SP125 लेते हैं, अगर आप ड्रम ब्रेक के साथ लेंगे तो 86,017 यानी कि 86,017 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है। डिस्क ब्रेक के साथ 90,017 यानी कि 90,017 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है। लेकिन अगर आप पल्सर लेते हैं तो इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा। कार्बन फाइबर एडिशन लेते हैं सिंगल पीस सीट के साथ 89,984 यानी कि 89,984 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है। स्प्लिट सीट के साथ लेते हैं तो 94,138 यानी 94,138 रुपये तक इसकी एक्सट्रीम प्राइस चली जाती है। तो यहाँ पे सभी के एक्सट्रीम प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी महंगी जो लग रही होगी वो राइडर लग रही होगी, क्योंकि वहाँ पे TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसके टॉप मॉडल आप देख सकते हैं, लेकिन इसका भी बेस मॉडल जो दिया गया है उसकी जो प्राइस है एक्सट्रीम के IBS वेरिएंट के प्राइस से मैच हो रहा है, और वहीं जो पल्सर है इसकी प्राइस जो टॉप मॉडल है वहाँ पे मैच हो जा रही है। तो यहाँ पे 95,000 के एक्सट्रीम प्राइस में तीनों के मॉडल्स मिल जाते हैं। वहीं जो सबसे सस्ती मॉडल जो मिल रही है वो मिल रही है SP125। ये सस्ती आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्टिविटी फीचर नहीं दिया गया है, साथ ही इसमें फीचर्स भी थोड़े से कम मिलते हैं और स्पोर्टनेस के मामले में थोड़ी सी कम है। वहीं जो पल्सर 125 है ये दूसरे नंबर पे आपको सस्ती इसलिए लग रही होगी, 4-5 हज़ार रुपये इसलिए सस्ती है क्योंकि इसमें भी आपको ABS नहीं मिलता है, कनेक्टिविटी फीचर नहीं मिलता है, LCD डिस्प्ले नहीं मिलता है, LED लाइट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ती लग रही होगी। बाकी जो मेन प्राइस में जो यहाँ पे कंपेरिजन बनता है वो एक्सट्रीम 125 और राइडर 125 में बनता है। राइडर 125 आपको एक्सट्रीम के मुकाबले में 3-4 हज़ार रुपये महंगी
आपको मिल सकती है। इसका जो टॉप मॉडल है क्योंकि वो TFT डिस्प्ले के साथ आती है। तो प्राइसिंग में ओवरऑल डिफरेंस देख सकते हैं। आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। बाकी जितना भी मेन डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया है। बाकी लुक और डिजाइनिंग तो आप देख ही सकते हैं। एक्सट्रीम थोड़ी सी ज्यादा लुक वाइज सबसे बोल्ड लग रही है, बड़ी साइज में भी देखने में लग रही है। दूसरे नंबर पे आपको रेडर मिल जाता है। तीसरे नंबर पे पल्सर और थोड़े से छोटे साइज में आपको SP 125 मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। लुक वाइज आपको कौन सी बेहतर लगी, फीचर्स वाइज, प्राइस वाइज आपको कौन सा इसमें बेहतर लगा, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन वीडियो बहुत ही कम यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा, शायद ना भी देखने को मिले। तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और भी किसके बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।